बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये आप देख रहे हैं इतनी मज़ेदार सी डिश आम की। तो क्योंकि आमों का मौसम है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक बहुत नई और मज़ेदार और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी दूँ। तो आज मैंने आपको रेसिपी दी है आम का लबे शीरीं। तो ये देखिए कितने मज़ेदार सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही जल्द बन जाने वाली और नहायत आसान रेसिपी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन शर्त ये है कि आप मेरी इस रेसिपी को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और शुरू से आखिर तक देखेंगे। तो ये देखिए मैंने 4 कप पानी के लिए हैं, इनको मैं अच्छे से बॉईल कर रही हूँ। और ये देखिए मैंने लिया है बनाना जेली और स्ट्रॉबेरी जेली। और ये देखिए मैंने ये 2 प्याले ले लिए हैं। पहले हम जेली जमाएंगे, इसीलिए मैंने 4 कप पानी के अच्छी तरह से खौलाएं। पानी को गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा पाउडर आप दोनों प्यालों में निकाल लें। ये देखिए मैंने निकाल लिया है बनाना जेली का पाउडर। और अब मैं निकाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी का पाउडर। पहले से ही आप दोनों पाउडर्स को रेडी करके प्यालों के अंदर रख लें तो नहायत आसानी के साथ में जेली जम जाएगी। तो अब ये देखिए तिहाई खौलता हुआ पानी हम डालेंगे दोनों प्यालों में। तो ये देखिए बराबर आप दोनों प्यालों में पानी डाल दें। ये देखिए मैंने दोनों प्यालों को आधा आधा भरा है, यानी थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया है। 4 कप में से मैंने थोड़ा सा पानी बचाया है। अब आप चमचे की मदद से बहुत अच्छी तरह से पाउडर और पानी को मिक्स करें, यहाँ तक कि कोई लम्स ना रहे। अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आप इस जेली को रखें रूम टेम्परेचर पर पंखे के नीचे। बिल्कुल आप गरम फ्रिज में नहीं रखेंगे, वरना जेली नहीं जमेगी। पंखे के नीचे जब आप रखेंगे तो थोड़ी जब जेली जमना शुरू हो जाए तो आप इनको, और ठंडी हो जाए तो आप इनको फ्रिज में रख दें। तो ये देखिए ये मैंने सारी चीज़ें ले ली हैं, जिसमें मैंने 1 कप कलरफुल सेवइयों के लिए हैं, 1 कप चीनी ली है। आप चीनी हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। और ये देखिए मैंने लिया है 1 किलो मिल्क पाउडर। कस्टर्ड पाउडर भी मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून्स। तो ये देखिए मैंने चूल्हे पर दरमियानी आंच पर दूध को पकने के लिए रख दिया और मैंने 1 प्याला चीनी का इसके अंदर डाल दिया है। और बहुत अच्छे तरह से इसको मिक्स करें। अब आप डाल दें सारी की सारी कलरफुल सेवइयाँ और आपको अच्छे से पकाना है सेवइयों को और दूध को। तो ये देखिए मैं कस्टर्ड के अंदर थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ। ये 2 टेबलस्पून्स मैंने वनीला कस्टर्ड के लिए हैं, क्योंकि वनीला कस्टर्ड येलो कलर का होता है। इस वजह से मैंने मैंगो लबे शीरीं के लिए इस कस्टर्ड का इंतखाब किया। तो आप कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई लम्स ना रहे। आप दरमियानी से भी कम आंच पर सेवइयों को पका लें ताकि सेवइयाँ अच्छे से गल जाएं। कस्टर्ड डालने से पहले आप मुतमईन हो जाएं कि सेवइयाँ अच्छे से गल गई हैं, क्योंकि कस्टर्ड डालने के बाद आप इसको नहीं ज़्यादा पका सकते। तो ये देखिए सेवइयाँ अच्छे से गल गई हैं। और अब मैंने डाल दिया है सारा कस्टर्ड मिक्स किया हुआ दूध के अंदर सेवइयों और दूध में। अब आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पर आहिस्ता से पकाएं और आहिस्ता आप चमचा चलाते रहें। चमचा आपको व्यूअर्स लगातार चलाना है यहाँ ताकि अच्छा सा कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए। और आपको दरमियानी से भी कम आंच रखनी है। ये देखिए सेवइयाँ इतनी अच्छे से गल गई हैं और देखिए कितनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी हमारे पास आ रही है। तो ये देखिए थोड़ा सा अभी कस्टर्ड पतला है, इसलिए मैं इसको अभी और पकाऊंगी। तो ये देखिए अच्छे से सेवइयाँ कस्टर्ड और दूध आपस में मिक्स हो गया है और बहुत अच्छे तरह से सेवइयाँ गल गई हैं। तो और कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल सही है। लेकिन मैं थोड़ी सी देर के लिए तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल हल्की आंच पर पतीली को रखूँगी ताकि ये आहिस्ता से पकती रहें। तो ये देखिए मैंने आम लिए हैं 6 अदद और ये मैंने सारा ड्राई फ्रूट्स ले लिया, जिसमें मैंने बादामों को पिस्तों को मोटा काटा है। आमों को आप सख्त लें ताकि अच्छे से स्लाइसेस, खूबसूरत से स्लाइसेस आम के कट सकें। और मैंने किशमिश भी ली है। तो ये देखिए अब मैं आमों का छिलका उतार लूँगी नहायत आसानी से। ये देखिए आमों का छिलका उतर रहा है। आप तेज़ छुरी की मदद से आमों का छिलका उतार लें। कोशिश करें कि आमों का छिलका बिल्कुल बारीक उतरे।
आप इसीलिए सख्त आमों का इंतखाब करें आमों का लबे शीनी बनाने के लिए। तो ये देखिए इस तरह का कटलेस आप काटें खूबसूरत सा, किसी भी शेप में आप काट सकते हैं, आप चॉप भी आमों को कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने मिट्टी की एक हांडी ले ली है और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारा अमेज़ा यानी कस्टर्ड और सेवइयाँ मैं सारा डाल दूँगी। ये देखिए कितनी गर्म हो रही हैं सेवइयाँ और कस्टर्ड। आपको सारा इसके अंदर डाल देना है क्योंकि ये मिट्टी की हांडी है और उसमें बहुत अच्छी तरह से सेवइयाँ और कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा और जम जाएगा। और ये देखिए मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रख दी हैं, जिसमें आमों के कतले हैं और जेली है। जेली भी अच्छे से जम गई है। 5 से 10 मिनट के लिए मैंने जेली को फ्रीज़र के अंदर रखा था रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के बाद। तो अब आधे आम के कतले जो हैं हांडी में डाल दें और आधे बचे रहने दें ताकि हम ऊपर से सजाएं। इसी तरह से आप हरे रंग की जेली यानी बनाना जेली भी आधी डाल दें और आधी आप डाल दें स्ट्रॉबेरी जेली। और अच्छे से अब आप सारी चीज़ों को मिक्स करें। तो व्यूअर्स ये इंतहाई मज़ेदार सा मीठा बनता है। मौसम के लिहाज से आप दावत में भी बना सकती हैं और अभी बकरीद की आमद है, बकरीद पर भी आप ये मीठा बना के मेहमानों को सर्व कर सकती हैं। तो आधे आप ड्राई फ्रूट्स यानी किशमिश, बादाम और पिस्ता भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए व्यूअर्स मैंने हांडी में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं और आप ऊपर से सारी चीज़ों को सजाएं यानी जेली, आम और बादाम, पिस्ते आप ऊपर से सजा लें। तो ये देखिए मैं आम डाल रही हूँ, आम सजा रही हूँ और ये जेली भी मैंने एक तरफ सजा दी है। आप किसी भी शेप में आम, जेली और बादाम, पिस्ते सजा सकते हैं। और जब आप अच्छे से हांडी को सजा लें तो आप पूरी हांडी को फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। तो ये देखें व्यूअर्स कितना अच्छा सा रिज़ल्ट आया है और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये स्वीट डिश रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो व्यूअर्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।